जय हिंद। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्लादिमीर पुतिन, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसी को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, बना हुआ कहां पर है, इसके चीफ जस्टिस कौन है, या इसके सदस्य देश कितने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये वारंट जारी क्यों हुआ, क्या वजह है। थोड़ा सा हिंट आपको दे दें, थोड़ा सा हम यहां पर बता दें कि जो ये आईसीसी है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 2002 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन बच्चों के अपहरण को लेकर के जिम्मेदार है। यानी कि रूस का जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा था, उसमें इस कोर्ट ने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन एक तो बच्चों के अपहरण से के जिम्मेदार हैं, दूसरा इन्होंने जो रूस का कब्जे वाला यूक्रेन है वहां से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से वहां से बच्चों को निकाला है, अवस्थित किया है, यानी कि उनको मूवमेंट गलत तरीके से किया है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। दूसरा बोला गया है कि युद्ध में अपराध के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए बोला गया है। और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय में जो बाल अधिकार मामलों की आयुक्त हैं, जिनका नाम है मारिया अलेक्सेयेव्ना लवोवा-बेलोवा, इनके खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम आज की क्लास को। आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। और हमारा कहना तो यह है, जब आप हमारी क्लास लेने के लिए बैठो तो आप अपना कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठा करें। साथ ही साथ जो बात आपको समझ आए, जो बात आपको ठीक लगे और आपने पहली बार जिसको सुना हो उसको नोट डाउन करते रहें। अपने नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे, भविष्य में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो सभी को मालूम है रोम संधि हुई थी कब, 2002 में। उसी समय 2002 में ही इसका फॉर्मेशन हो गया था, किसका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। और 1 जुलाई 2002 को इसको पूरी तरह से मान्यता मिल गई थी और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अगर बात करें हम इसके सदस्य देशों की, तो इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या है 123, जिसमें भारत, रूस और अमेरिका इसके सदस्य देश है नहीं। कई देश इसके सदस्य नहीं है, लेकिन इस समय सदस्य देश कितने हैं, 123 है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि भाई इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश वो बनते हैं जो इसके सदस्य देश नहीं है, उस देश का एक व्यक्ति लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्थित कहां पर है, तो स्थित है इस समय कहां पर, द हैग, नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है द हैग। द हैग में इस समय स्थित है। अगर ऐसा होता है कि दो देशों के बीच अगर कोई युद्ध चल रहा होता है, दो देशों के बीच कोई मामला होता है, तो वो मामला कहां जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। अब भाई भारत का पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा, तो ये तो नहीं कि हम उस झगड़े को लेकर के आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली लेकर के आ जाएंगे। अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आके तो हमारे चीफ जस्टिस साहब सुना देंगे फैसला कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है सब चीज़ों, और वो तो सच में है जिम्मेदार, वो तो कुछ गलत सुनाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी क्या पाकिस्तान उसको मानेगा, नहीं मानेगा ना। तो क्या होता है कि जो दो देशों के बीच का झगड़ा होता है वो कहाँ जाता है, सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। कहां है इस समय, कहां पर है, द हैग, नीदरलैंड के अंदर। अगर हम बात करें इसके चीफ जस्टिस की, जो इसके मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है जॉन ई डोनोग्यू। क्या नाम है, जॉन ई डोनोग्यू। अब इसी कोर्ट ने क्या बोला है इनको कि साहब आप, यानी कि व्लादिमीर पुतिन साहब, आप जिम्मेदार हैं बच्चों के अपहरण को लेकर के, गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे वाले यूक्रेन से बच्चों को निकालने को लेकर के, आप जिम्मेदार हैं यूक्रेन में जाकर के युद्ध अपराध करने को लेकर के, ठीक है। इस सब के लिए जिम्मेदार हैं और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कौन सी कोर्ट ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने, ठीक है। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ठीक है, वो तो दुबई में है, उसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है, वो वाला नहीं है, ठीक है ना। आईसीसी भी देखो कई मिलेंगे आपको, ये सारी संस्थाएं हम जब आपको पढ़ाएंगे कई मिलेंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी, वो भी आईसीसी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी, वो भी आईसीसी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी आईसीसी है।
आईसीसी से बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे और सभी को हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे 1-2 दिन छोड़ करके एक एक क्लास हमारी आती रहेगी आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। जैसे कि अभी इसी में हम नाटो पढ़ाएंगे, नाटो का थोड़ा जिक्र होगा। अब नाटो क्या है, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन उसका अध्यक्ष है, कहां पर स्थित है, कितने सदस्य देश हैं, इस सभी के बारे में अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब इसको रफ कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था इसकी वजह क्या थी, क्या कारण था कि इनके बीच में युद्ध छिड़ गया। फिर दूसरा, फिर बात करेंगे कि इस कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये वारंट जारी क्यों किया, ठीक है। चलिए देखिए 1991 से पहले यूएसएसआर काफी बड़ा था, जिसको बोला जाता था सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। क्या बोला जाता था उसको, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत ठीक है। चलिए सोवियत संघ, हाँ इसके हम बता रहे थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, कुछ हो गया था, ठीक, रिपब्लिकन, ठीक है। इसको बोला जाता था यूएसएसआर, ठीक है। हुआ क्या, इसने गलती कहां कर दी थी, थोड़ा सा अगर हम अपने ही रिवर्स में जाएं, हमने अपने इसी चैनल पर पॉलिटी की भी क्लासेस पढ़ा रखी है। उसमें जब आप लोग भाग 1 पढ़ोगे ना, भाग 1 में आर्टिकल 1 में हमने बोला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा। अब संघ के लिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। भारत ने कौन सा शब्द का यूज कर रखा है, यूनियन का, लेकिन यूएसएसआर ने गलती कर रखी थी कि इसने यूज कर रखा था किसका, फेडरेशन का। अब देखो दोनों का मतलब तो संघ ही होता है, लेकिन फेडरेशन का मतलब हो जाता है संघ समझौता, लेकिन यूनियन का मतलब होता है संघ। यूनियन के तहत अगर किसी देश में कोई भी देश मिला हुआ होगा तो वो अपनी संप्रभुता भी उसी को दे देगा, अपनी मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन फेडरेशन के तहत अगर कोई राज्य, कोई देश या कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में, किसी संघ में मिला हुआ होगा तो वो जब चाहे तब उससे अलग हो सकता है। अब यही हुआ यूएसएसआर के साथ। 1991 तक आते आते, 1991 तक आते आते इसी से कजाकिस्तान कट गया, इसी से बेलारूस कट गया, इसी से यूक्रेन कट गया, बहुत सारे देश इसी से कट के अलग हो गए, ठीक है। अब रसिया भी अपन अलग देश रह गया, ठीक है। अब इसी के नीचे यहां पर था यूक्रेन, थोड़ा सा हिस्सा ये हो। अब इस यूक्रेन का एक थोड़ा सा हिस्सा यहां था जिसका नाम था क्रीमिया। क्या नाम था, क्रीमिया। इस क्रीमिया के नीचे काला सागर और यहां पर था एज ऑफ वाटर। कौन सा, एज ऑफ वाटर सागर, जिसका नाम था क्या, एज ऑफ वाटर, सॉरी एज ऑफ सागर। क्या नाम था, एज ऑफ सागर, ठीक है, एज ऑफ सागर। देखिए हुआ क्या, 1991 में ये अलग हो गया, चलो कोई बात नहीं, रूस को उससे कोई परेशानी नहीं थी कि चलो भाई सभी देश अलग अलग हो गए, कोई परेशानी नहीं हमें। अब हमारा रूस अलग रह गया है, यूक्रेन अलग रह गया, बेलारूस अलग हो गया, सभी काफी देश सभी अपने अपने अलग हो गए, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब ये अपने अलग अलग देश हो गए, अपना अलग राजपाट चलाने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है, ये जो यूक्रेन था, ये यूक्रेन जाकर के मिल गया सीधा यूरोपियन यूनियन से। कहाँ से, कहाँ, यूरोपियन यूनियन से जाकर के मिल गया, ठीक है कहाँ पर, एशिया में पर मिल रहा है जाकर, किससे, यूरोपियन यूनियन से जाकर के मिल रहा है। अब उस पर यूरोपियन यूनियन से जाके मिल गया, चलो कोई बात नहीं साहब, मिल गया। कुछ समय बाद 2014 में एक नई सरकार बनती है। उस सरकार के ऊपर यूक्रेन के लोग दबाव बनाने लग जाते हैं कि अब आप जाकर के मिल जाओ कहाँ, नाटो में। कहाँ, नाटो के आप बन जाओ सदस्य। कहाँ, किसके सदस्य बन जाओ आप, नाटो के सदस्य बन जाओ, ठीक है। अब नाटो के सदस्य बनने के लिए जैसे ये जाना चाहता है,
किसके? नाटो का। अब नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है इस समय? 30। नाटो के सदस्य देश है 30, ठीक है। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में एक वीडियो हम बना देंगे अलग से, ठीक है, सब समझा देंगे। इसका करते क्या है कि इनका कहना है कि हम 30 देशों में से किसी एक के ऊपर भी अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम 30 के 30 मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। ये है नाटो, ठीक है। अब ये करता क्या? किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। ईरान के ऊपर कर दिया, इराक के ऊपर कर दिया, छोटे छोटे आक्रमण करता रहेगा। अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाए हुए था, तालिबान को काफी टाइम से मार रहा था, 20 साल बाद वो फिर आ गया, 50 साल बाद फिर आ गया वो तालिबान। कुछ कर लिया क्या उसने? फिर से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। ये कोई बचाने के लिए थोड़ा ही ना आ गया, नहीं आया, ठीक है। तो इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। अब रूस ने इसको समझाया कि भाई आप नाटो का हिस्सा मत बनो, लेकिन ये फिर भी नहीं माना, नाटो में जाके मिलने लगा। अब इस पर जैसे ही वहां जाकर के मिलने लगा, इस रूस ने, किसने? रूस ने। अब ये सोवियत संघ नहीं बचा, अभी क्या हो गया है? रूस हो गया है। यूएसएसआर खत्म हो चुका है 1991 में। इस रूस ने आकर के कब्जा कर लिया किस पर? क्रीमिया पर। किस पर कब्जा कर लिया था भाई? क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस ने आकर जैसे ही क्रीमिया पर कब्जा किया, अब ये मांग रहा है कि हमारा क्रीमिया दो हमको ये हमारा क्रीमिया दो साहब। अब हुआ क्या? यूक्रेन का इतना हिस्सा दबा लिया किसने? रूस ने। साथ ही साथ ये जो एज ऑफ सागर है, ये वाला सागर किसका हो गया? रूस का हो गया। इस पर कब्जा किसका हो गया? रूस का हो गया। अब इसी को लेकर के नाटो गलती कर देता है। क्या कर देता है? नाटो गलती कर देता है कि भाई अब आप हमारा हिस्सा हो, हम आपके साथ हैं, आप आओ और युद्ध करते हैं, ठीक है। अब ये 30 देश मिलकर के भड़काते हैं किसको? अकेले यूक्रेन को। अब यूक्रेन रह गया अकेला यहाँ पर। ये 30 भड़काने के बाद आए नहीं, यूक्रेन रह गया अकेला। अब युद्ध होने लगा है किससे? रूस से। रूस से युद्ध होने लगा है। अब छोटा सा देश, ये कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ भाई, ये कब तक लड़ता है छोटा सा देश? इसमें क्या हुआ? यहां पर जो इसके रूस के कब्जे वाला राज्य था जिसका नाम था क्रीमिया, यहां से बोला जाता है कि यहां से कुछ बच्चों को, अब भाई उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो युद्ध से बचाने के लिए बच्चे भी निकालने उनको, कुछ बच्चों को निकाला किसने? व्लादिमीर पुतिन ने बच्चों को निकाल लिया। अब आपने देखा होगा कि भारतीय बच्चे भी बहुत सारे रूस में और यूक्रेन में पढ़ रहे थे। मोदी जी ने फोन करके बोला कि युद्ध अभी कुछ समय रोक लो, तो युद्ध रोक दिया गया था कि जब तक इंडियन लोग नहीं निकल जाते तब तक युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध रोक दिया गया था भारत के लिए, तो युद्ध भी रोक दिया गया था कि भाई जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे युद्ध ही नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने बच्चे भी निकाल दिए थे। अब बहुत ज्यादा यहाँ पर मारामारी हुई है, तो इसी को लेकर के केस चल रहा था कि इसमें आईसीसी में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जिसका 2002 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब इस मामले को जो देखने का काम कर रहे थे, वो देखने का 2021 से देख रहे थे, जिनका नाम था, ब्रिटिश वकील थे, ठीक है, जिसका नाम था करीम ए खान। क्या नाम था? करीम ए खान, ब्रिटिश वकील। करीम ए खान, करीम ए खान इसको देख रहे थे। अब इसी में 17 मार्च 2023 को, यानी कि शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को, ये कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक फैसला सुनाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं, एक तो गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे वाले यूक्रेन से बच्चों को निकालने के लिए, दूसरा जिम्मेदार है बच्चों के अपहरण को लेकर के, जिम्मेदार है यूक्रेन में युद्ध अपराध करने के लिए। सारे अपराधों के तहत इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब व्लादिमीर पुतिन भी कौन सा भाई कम नहीं है, वो भी 2002 से बैठे हैं रूस के अंदर, 2002 से, ठीक है। 2002 से पहले ये हुआ करते थे प्रधानमंत्री। सभी को पता है कि रूस के अंदर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनता। पहले 2 बार प्रधानमंत्री बन गए तो सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती थी। उसके बाद बने राष्ट्रपति तो सारी पावर राष्ट्रपति के पास कर दी इन्होंने अपने।
संविधान चेंज करके। और साथ ही साथ कह दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में 2035 तक राष्ट्रपति नहीं बदले जाएंगे। अब 2035 तक राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, बदलो राष्ट्रपति, कहां से बदल रहे हो? बहुत तेज बंदा है। और भाई इतना कूल बंदा, युद्ध चल रहा है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसका खुद का देश युद्ध लड़ रहा है और खुद बंदा जिम कर रहा है, आराम से जिम सेंटर में बैठा हुआ जिम कर रहा है। ठीक है, जब इसने नहीं मानी थी ना बात, नाटो की बात नहीं मानी थी, तो इसको छीनने के बाद इसने 3 लाख सेना यहां पर लगा दी थी। ठीक है, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया पर 3 लाख की सेना लगा दी थी व्लादिमीर पुतिन ने कि जाओ नाटो के पास, मांगो मदद नाटो से। अब क्रीमिया छीन लिया, यहां पर 3 लाख की सेना लगा दी, युद्ध छिड़ गया। ठीक है, युद्ध छिड़ गया, अब लोग करो, कैसे करोगे? ठीक है, अब इसके रुकने के कारण क्या है, कैसे रुक सकता है, ये बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। ये आपको समझ आ गया, करंट न्यूज आपको मिल चुकी है। इस तरह की करंट न्यूज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और साथ ही साथ आपकी बाकी जीएस भी इस चैनल पर चल रही है। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर के देख लें। अब तक भाग 4 पॉलिटी के भाग 4 तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, जिसमें है हमारा आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 51 तक हम लोग इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहें। थैंक यू क्लास।